Hello, good morning, students. Welcome to my channel. Today, in this class, we are going to read chapter 9 Divide and Eat of your book Communicate with Cambridge. Let's start with warm up exercise. Unscramble the words given here and say what they have in common. और यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हैं जिन्हें आपको अनस्क्रैम्बल करना है और बताना है कि इसमें क्या कॉमन है. तो फर्स्ट वर्ड है ARESH और इसे अनस्क्रैम्बल करेंगे तो वर्ड बनेगा शेयर. नेक्स्ट इज IVIDDE और ये वर्ड है डिवाइड. DIVIDE. नेक्स्ट इज स्प्लिट. SPLIT स्प्लिट. नेक्स्ट वर्ड है डिस्ट्रीब्यूट. DISTRIBUTE डिस्ट्रीब्यूट. नेक्स्ट इज डोनेट. DONATE. अब ये सारे वर्ड्स में क्या कॉमन है? शेयर मतलब किसी के साथ बांटना. डिवाइड मतलब अपने चीज को बांट देना. स्प्लिट यानी दो टुकड़ों में आधा आधा कर देना. डिस्ट्रीब्यूट भी बांट देना. और डोनेट मतलब किसी को दान कर देना. तो इन सब चीजों में क्या कॉमन है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा. आइए चैप्टर को शुरू करते हैं. Once upon a time, there were two brothers. Though they were twins, they were very different. एक बार की बात है, दो भाई थे. अब यद्यपि वो ट्विंस थे यानी जुड़वा थे दोनों, लेकिन दोनों बहुत ही अलग थे. While Ramesh was well built, cheerful and always ready to help people in need. रमेश कैसा था? वेल बिल्ट, हृष्ट पुष्ट था और चीयरफुल, हमेशा खुश रहता था और साथ ही साथ जो लोग जरूरतमंद होते थे उनकी मदद को हमेशा तैयार रहता था. सुरेश वॉज थिन क्वाइट एंड अ माइजर. और जबकि सुरेश कैसा था? दुबला पतला सा था, शांत स्वभाव का था और साथ ही साथ माइजर यानी कंजूस था. The brothers did not get along well with each other and spent all their time quarreling. अब उन दोनों भाइयों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी और ज्यादातर समय वो लड़ते रहते थे. When they were 20 years old, they decided to leave their village and go to the big city to make a living. जब वो 20 इयर्स के हो गए तो उन्होंने ये निश्चय किया कि वो गांव छोड़ करके किसी बड़े शहर में चले जाएंगे अपनी आजीविका कमाने के लिए, यानी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, पैसे कमाने के लिए अपने गांव को छोड़कर वो किसी बड़े शहर चले जाएंगे. It was a hot day and when they reached a huge banyan tree, बहुत गर्म दिन था यानी गर्मियों का मौसम था. और जब वो चलते चलते एक बैनियन ट्री के पास पहुंचे, बैनियन ट्री यानी बरगद का पेड़, जब वो बरगद के पेड़ के पास पहुंचे, स्टैंडिंग अंडर इट्स सूदिंग शेड, दे फाइनली अग्रीड ऑन समथिंग दैट दे वर वेरी हंग्री. और जब वो पेड़ के नीचे पहुंचे और उसकी आरामदायक छाया में खड़े हुए तो लास्ट में वो किसी एक चीज पर दोनों सहमत हो गए. और वो क्या था कि उन्हें भूख लगी थी, दोनों भूखे थे. Knowing well they would argue bitterly if they had to share their lunch, their mother had packed 2 lunch boxes. ये जानते हुए कि अगर इन दोनों को अपना खाना बांटना पड़ा तो ये दोनों बुरी तरह से लड़ेंगे, उनकी माँ ने क्या किया था? 2 अलग अलग लंच पैक किए थे. The brothers washed their hands in a nearby stream and opened their boxes. दोनों भाइयों ने, पास ही एक पानी की धारा बह रही थी जिसमें उन्होंने हाथ धोए और अपने अपने लंच बॉक्सेस को खोला. To their surprise, they saw that while Ramesh had been given 3 parathas, there were only 2 in Suresh's tiffin box. और ये जानकर वो हैरान हो गए कि रमेश के टिफिन में जबकि 3 पराठे थे और सुरेश के टिफिन में उसकी माँ ने केवल 2 ही पराठे दिए थे. Perhaps their mother thought Ramesh, with his hearty appetite, would need to eat more, but Suresh was very upset. शायद माँ ने ये सोचा होगा कि रमेश को ज्यादा भूख लगती है इसलिए उसे ज्यादा खाने की जरूरत है, लेकिन सुरेश बहुत परेशान था.
As they were about to start eating, a traveler came up to them and said, "Brothers, I'm sorry to interrupt your meal, but I have lost my way." जैसे ही वो खाना खाना शुरू करने वाले थे, एक ट्रैवलर यानी एक यात्री वहां आ गया और उसने कहा कि भाइयों, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, आप में रुकावट डालने के लिए, आपके भोजन में रुकावट डालने के लिए मुझे माफ करिए, लेकिन मैं अपना रास्ता भूल गया हूँ। आई एम वेरी हंग्री, और मैं बहुत भूखा हूँ। आई हैव मनी इन माई पॉकेट, बट वेयर कैन आई बाय फूड इन दिस फॉरेस्ट? मेरे पास जेब में पैसे तो हैं, लेकिन इस जंगल में खाना कहाँ से खरीदूं मैं? इफ यू शेयर योर फूड विद मी, आई पे यू फॉर इट। अगर आप अपना खाना मुझसे शेयर करेंगे, मेरे साथ बांटेंगे, तो मैं आपको उसकी कीमत दूंगा। सुरेश रेडिली एग्रीड, ऑलवेज हैप्पी टू अर्न सम मनी। और सुरेश तुरंत सहमत हो गया, इसलिए कि वो कुछ पैसे कमाने के लिए हमेशा तैयार रहता था। रमेश nodded too. रमेश ने भी हाँ में सिर हिलाया, but because he felt sorry for the stranger and wanted to help him. क्योंकि उसे उस अजनबी के लिए बुरा लग रहा था और वो उसे उसकी सहायता करना चाहता था। The three settled down and divided up all the parathas amongst themselves. अब तीनों बैठ गए और उन्होंने पराठों को आपस में बराबर बराबर बांट लिया। When they had finished, they washed up. जब उन्होंने खाना खा लिया, हाथ धो लिए, the traveler placed 5 silver coins in front of them and said, "Thank you." तो जो ट्रैवलर था, यात्री था, उसने उनके आगे 5 सिल्वर कॉइन्स रखे और उनका धन्यवाद किया। You shared your food with me when I was about to faint with hunger. I will take your leave now. तुमने जब अपना खाना बांटा जब मैं भूख से बेहोश ही होने वाला था, और इसके लिए धन्यवाद। अब मैं तुमसे विदा लेना चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ। रमेश took 3 of the 5 coins and gave the remaining 2 to his brother. रमेश ने 3 सिक्के ले लिए और 2 अपने भाई को दे दिए। सुरेश was very angry. सुरेश बहुत नाराज था। We shared our food equally with the man, so I should get half of whatever he gave us. हम दोनों ने अपना खाना उस अजनबी के साथ बराबर बांटा था, तो उसने जो कुछ भी दिया है उसमें मुझे बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए और मुझे आधा कॉइन और मिलना चाहिए। You should give me another half coin. तुम्हें मुझे आधा सिक्का और देना चाहिए। रमेश स्माइल्ड एंड सेड, रमेश मुस्कुराया और उसने कहा, I shared 3 parathas while you shared 2. मैंने 3 पराठे उसके साथ बांटे जबकि तुमने केवल 2 बांटे। So I should get 3 coins and you should get 2. इसलिए मुझे 3 सिक्के मिलने चाहिए और तुम्हें केवल 2। But if you are unhappy with this division, I don't mind giving you a half coin from my share. लेकिन अगर तुम इस बंटवारे से सहमत नहीं हो, तो मैं तुम्हें अपने हिस्से में से आधा कॉइन देने के लिए तैयार हूँ। But I don't have any change at the moment. लेकिन इस समय मेरे पास चेंज पैसे नहीं है। When we reach the city, I'll give you your remaining share. जब हम शहर पहुंचेंगे तो मैं तुम्हारा बचा हुआ हिस्सा दे दूंगा। But Suresh was in no mood to wait. I want my half coin right now, he demanded. लेकिन सुरेश इंतजार करने के मूड में बिल्कुल नहीं था और उसने मांग की कि मुझे अपना आधा कॉइन अभी चाहिए। Ramesh went to another traveler who was dozing under the tree and perhaps listening to their argument. तो रमेश एक दूसरे यात्री के पास गया जो एक पेड़ के नीचे डॉजिंग यानी ऊंघ रहा था और शायद उन दोनों के आर्ग्यूमेंट्स को, उन दोनों के तर्क वितर्क को भी सुन रहा था। When Ramesh asked him for change, the man said, I have heard everything. जब रमेश ने उससे चेंज के लिए पूछा तो उसने कहा कि मैंने सब कुछ सुना है। You cannot get 3 coins. तुम्हें 3 सिक्के नहीं मिल सकते। If you want, I can work out exactly how much each one of you should get. अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एग्जैक्ट कैलकुलेट करके बता सकता हूँ कि तुम दोनों को कितने कॉइन्स मिलने चाहिए। रमेश एंड सुरेश अग्रीड,
that they would share the coins exactly as the man said. अब रमेश और सुरेश दोनों इस बात पर राजी हो गए कि वो जैसा आदमी कहेगा उस हिसाब से कॉइन्स को बांट लेंगे. The man sat up straight and told them. वो आदमी सीधा बैठ गया और उसने कहा, Listen to me carefully. मेरी बात को ध्यान से सुनो. The two of you together had 5 parathas. तुम दोनों के पास मिलाकर 5 पराठे थे. When the stranger joined you, there were 3 of you. और जब उस यात्री ने तुम्हें, अजनबी व्यक्ति ने तुम्हें ज्वाइन कर लिया, तो तुम मिलाकर कुल 3 लोग हो गए. Now if you divide each paratha into 3 pieces, that makes 15 pieces in all. अब अगर तुम हर एक पराठे के 3 हिस्से करो तो टोटल 15 पीसेस हो जाते हैं. 5 पराठास, एक पराठा का 3 हिस्सा किया तो 5 3 हो गए 15. टोटल 15 हिस्से हो गए, 15 टुकड़े हो गए पराठे के. If 15 pieces have to be eaten equally by 3 people, each one will get 5 pieces. अब अगर 15 पराठे यानी 15 पीसेस को 3 आदमियों को बराबर बराबर खाना है तो हर किसी को मिलेगा कितने टुकड़े? हर किसी को मिलेंगे 5 पीसेस. 5 3 15 और 15 को 3 से डिवाइड किया, हर एक के पास आए 5 पीसेस. रमेश, फ्रॉम योर 3 पराठास यू हैड 9 पीसेस. रमेश, तुम्हारे 3 पराठों को जब एक एक को 3 के टुकड़े किए तो टोटल पीसेस हो गए 9. Of which you ate 5 and gave the stranger 4. जिसमें से तुमने 5 पीसेस खाए और उस अजनबी को 4 पीसेस दिए. सुरेश, from your parathas you had 6 pieces. और सुरेश, तुम्हारे 2 पराठों में तुमने 6 टुकड़े किए. Of these 6 you ate 5 pieces and gave 1 to stranger. अब उन 6 पीसेस में से तुमने 5 खाए और केवल एक टुकड़ा ही उस स्ट्रेंजर को दिया. So the man got 4 pieces from Ramesh and 1 from you. तो उस आदमी को तुमसे 4 पीसेस मिले और सुरेश से उसे केवल 1 पीस मिला. To make a fair division of the 5 coins he gave, Ramesh should get 4 coins and Suresh 1. अब क्योंकि रमेश से उसे 4 पीस मिले थे और सुरेश से 1, तो उचित विभाजन यानी एक फेयर डिवीजन करने के लिए उस आदमी ने क्या किया? रमेश को, क्योंकि उसने 4 पीसेस दिए थे, 4 कॉइन्स मिलने चाहिए और सुरेश ने 1 पीस दिया था तो उसे 1 कॉइन मिलना चाहिए. सुरेश वॉज वेरी अपसेट. सुरेश बहुत दुखी था, बहुत परेशान था अबाउट दिस डिवीजन. इस बंटवारे से वो बहुत परेशान हो गया. हिज शेयर वॉज इवन लेस नाउ. अब तो उसका हिस्सा और कम हो गया था. बट ही हैड टू अग्री विद दिस क्लेवर बिट ऑफ मैथ्स. लेकिन उसे इस मैथ्स की चतुराई से सहमत होना पड़ा. So students, this was the chapter written by Sudha Murthy. I hope you all have understood. If you like the video, don't forget to press on like, comment, and if you are new to the channel, press on subscribe button. See you soon with the question, answers and exercise of this chapter. Till then, bye bye. Have a good day.